गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। लेकिन क्या वाकई में आप अच्छे हैं? मेरे कहने का मतलब आपके भविष्य को लेकर है। जो आप कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? बताएं। क्योंकि प्यारे मित्र, आप जब भी कुछ करना चाहते हैं आप ही के सोसाइटी के लोग आपको आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। लेकिन क्या हमें रुकना है? नहीं रुकना है, क्योंकि हम उनकी बातों को इग्नोर करते जाएंगे तभी हम सफल होंगे। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक गांव में दो मित्र थे। एक गांव में दो मित्र थे और उन दोनों लड़कों की उम्र जो थी महज छोटे वाले की 5 साल थी और बड़े वाले की 10 साल थी। छोटे वाले की क्या थी? 5 साल थी या 8 साल थी, लेकिन बड़ा वाला जो बच्चा था वो महज 10 साल का रहा होगा। दोनों इतने पक्के मित्र थे कि वो दोनों साथ साथ खाते थे, साथ साथ नहाते थे, साथ साथ सोया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो दोनों पतंगबाजी करते हुए, पतंग उड़ाते हुए साथ साथ गांव के बाहर चले गए। और गांव के बाहर एक कुआं था, तो जो बड़ा वाला लड़का था उस कुएं में गिर गया। बड़ा वाला लड़का कहाँ गिर गया? उस कुएं में गिर गया। जब बड़ा वाला लड़का उस कुएं में गिर गया तो उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। जो छोटा वाला लड़का था वो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो कैसे करे, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सकता। लेकिन उसने अपने आसपास देखा कि जब लोग नहीं दिखाई दिए तो उसने देखा कुएं पर रखी एक रस्सी थी और एक बाल्टी थी। उसने झट से कुएं में क्या किया? बाल्टी को डाल दिया। और झट से कुएं में जैसे ही बाल्टी को डाला, बाल्टी डालने के बाद क्या करता है? वो अपने मित्र को बाहर निकालता है। जब उसने अपने मित्र को बाहर निकाला तो वो दोनों गले लगकर क्या होने लगते हैं? रोने लगते हैं। प्यारे मित्र, जब वो दोनों गांव वापस गए तो वो दोनों डर रहे थे कि वो गांव में किसी को यह बात ना बताएं, क्योंकि यदि घर पर किसी को पता चल गया तो घर से इनको डांट पड़ने वाली थी। लेकिन उस छोटे से लड़के ने कहा, सारी वाक्यांश, सारी घटनाओं को क्या किया? उसने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन गांव के जितने भी व्यक्ति थे उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जब किसी ने विश्वास नहीं किया तो गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुद्धिजीवी था, जिसको रहीम चाचा के नाम से जाना जाता था। वो रहीम चाचा उन बच्चों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो गांव के लोगों ने सोचा कि अगर ये विश्वास करते हैं तो हो सकता है कोई न कोई बात होगी, हो सकता है यह घटना सच्ची होगी। लेकिन गांव के लोगों को जब यह बात समझ नहीं आई तो गांव के लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछने का प्रयास किया कि चाचा सही बताएं, क्या ये बात सत्य हो सकती है? इसने ऐसे कैसे किया होगा? तो रहीम चाचा ने कहा कि यार ये बता तो रहा है ना कि इसने बाल्टी को कुएं में डाला और क्या किया? अपने मित्र को बाहर निकाल लिया। लेकिन गांव के लोगों को यह बात समझ नहीं आई। तो रहीम चाचा समझाते हुए बोले कि सवाल ये नहीं कि इसने कर लिया, सवाल ये है कि यह क्यों कर पाया। क्या कारण है कि इसने उस अपने मित्र को बाल्टी के जरिए, रस्सी के जरिए कुएं के बाहर निकाला? क्या कारण है प्यारे मित्र? कारण यह था कि उसको दूर दूर तक यह कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप कुछ करने लगो आप अपने दूर तक सिर्फ अंधेरा महसूस करें, अंधेरा को देखें। ये नहीं कि आप ये देखें कि आपको कोई आप टॉर्चर कर रहा है कि तुम ये करने जा रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क का एक वर्ड लगा दीजिए, व्हाई। अगर कोई पूछे कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ इतना पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। देखना, अगर सामने वाला तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो मुझे बताना, नहीं दे पाएगा। लेकिन प्यारे मित्र, किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो प्यारे मित्र, इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखें और सीधे सीधे आप अपने रास्ते पर मूव ऑन होते रहें और दुनिया क्या कहता है उनकी बातों को इग्नोर करते रहें। क्योंकि किसी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो फ्रेंड,
आप लोग दूसरों की बातों को क्या करें, इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर वे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर फोकस करें। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करें और आप दृढ़ संकल्प लें कि मैं उसके अलावा किसी रास्ते पर भटकना चाहूँ भी तो नहीं भटक सकूँ। यदि आप ऐसा किसी दिन कर लेते हैं, जब भी आप ऐसा कर लेते हैं, तो मैं 100% नहीं 110% बात करता हूँ कि आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे, सक्सेस को पा लेंगे। सक्सेस आपसे दूर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।